तो कल हमने क्या समझा था कि द पावर ऑफ फीलिंग गुड नाउ। अभी इस मोमेंट अगर आप खुश रहते हैं, आप उस गुड फीलिंग में रहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा हो सकता है। हम सब ने उसमें फीलिंग्स चार्ट समझा था मैजिक बुक में, और यहाँ पे हम समझेंगे इमोशनल स्केल चार्ट। और ये बुक, जैसा कि कल हमने समझा था कि अब्राहम के द्वारा है। अब्राहम इज कौन है? एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। और मैंने साथ में ये आप सबको कहा था कि आप थोड़ा सा अपने को अलाउ करेंगे इन चीजों को समझने के लिए। और शायद मैंने कल आपको नहीं बताया था कि जिस तरह से हमारे यहाँ जो वेद, जिसका कोई ऐसा नाम नहीं है कि किसने लिखा है, उसी तरीके से ये अब्राहम है। ये भी कोई ह्यूमन नहीं है, ये सीधे सीधे एक वाइब्रेशनल जो सारी नॉलेज है वो दी गई है। और उसको सिर्फ और सिर्फ एक एस्थर हिक्स हैं, उनके द्वारा ये नॉलेज सबको बताई गई है। तो जैसे जैसे हम अब्राहम की बात सुनते और समझते आ रहे हैं कि जो अब्राहम है वो डिफरेंट लेवल ऑफ अवेयरनेस से बात कर रहे हैं, और आप कि इस समय क्या अवेयरनेस है, उसके हिसाब से उस नॉलेज को आप कैच कर पाएंगे, उस नॉलेज को आप समझ पाएंगे, उस नॉलेज को आप एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। कि कई बार हम इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कि सुनना ही नहीं चाहते कि ये क्या कह रहे हैं। तो कल हमने बस यही जाना था कि द पावर ऑफ फीलिंग गुड नाउ, ठीक है, जिससे आपके जो सभी एरियाज ऑफ लाइफ हैं उसमें चेंज होगा। और मैंने जो आपको वो पूरा ड्रॉ करके दिखाया था, वो सब आपको इसलिए याद होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि इस मोमेंट आप विद फुल अवेयरनेस जो फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो नेक्स्ट अब्राहम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि हु आर यू, आप कौन हैं। और इसको समझने के लिए भी थोड़ा सा ओपन माइंडेड हम सुनेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, वैसे तो हम सबको ये सारी चीजें पता है, बट नॉर्मली हम ये चीजें सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट क्या होता है नॉर्मली, कि हमारे गोल्स कैसे अचीव हो, हम कैसे अपने जो रोजमर्रा की लाइफ है वो कैसे हम उसको इजिली हैंडल कर सके। ये सारी जो नॉलेज है वो थोड़ा सा डीप है, बिकॉज इसको जानने से ही वो जो आपके और ये सारे जो ड्रीम्स है ना, ये जो छोटे मोटे ड्रीम्स हैं, वो अपने आप ही सब लाइन पे आ जाएंगे, फुलफिल होने लगेंगे। इसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा। और इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस हैं कि पहले तो आप ऐसे ही समझ लो कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आपको पता है, डू यू नो दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ। जो आपके लाइफ के अनुभव होते चले जा रहे हैं वो आप ही क्रिएट कर रहे हैं। अभी इससे हम आगे बढ़ते हैं। जो भी आपकी डिजायर्स हैं वो हमेशा चेंज होती रहती हैं और बढ़ती चली जाती हैं। पहले याद होगा कि एक कोई था जिसने कहा था कि सबसे पहले मेरा बस एक ही गोल था और मैं चाहती थी कि बस वही पूरा हो जाए। लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें घुसी और मुझे क्या लालच आने लगा और मेरी लिस्ट लंबी होती चली गई। तो हम सबको पता है कि जब हम छोटे थे तो हमारी कुछ और ड्रीम्स थे, फिर कुछ और हुए, फिर कुछ और हुए। बट क्या कभी हमने इस चीज पे फोकस किया है कि ये जो आपकी ड्रीम्स भी आपको, ड्रीम्स मतलब आपके जो गोल्स हैं या जो आपकी इच्छाएं हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, जो इच्छाएं हैं आपकी कंटिन्यूअस जो फ्लो आ रहा है सोर्स से। यहाँ पे सोर्स जो है वो जहाँ भी हो उसके हिसाब से समझ लेंगे, आप उसे ईश्वर कहना चाहें, गॉड कहना चाहें, यूनिवर्स कहना चाहें, लेकिन इस बुक में सोर्स कहा गया है, सोर्स एनर्जी, उसके हिसाब से समझेंगे। तो जो भी आपके अंदर ये फ्लो आ रहा है हर समय कंटिन्यूअसली, उसी के थ्रू ही आपकी नई नई ये इच्छाएं भी आती हैं। अब बात ये हो जाती है कि साथ में हमारा ये जो मन है और ये जो ईगो है, दो चीजें जो मैंने कल ये सारी चीजें डिस्कस करी थी, उसकी वजह से हम थोड़ा सा लोअर वाइब्रेशनल में चले जाते हैं, और फिर हमारी जो ये जो इच्छाएं भी हैं, डिजायर्स भी हैं, वो थोड़ी लोअर ही कैटेगरी की रहती हैं। चलिए अच्छा, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम ये समझेंगे कि हु एम आई, मतलब हम हैं क्या, वास्तविक हमारी ओरिजिनलिटी है क्या, तब उसके हिसाब से थोड़ा सा हमारा परसेप्शन, हमारा नजरिया चीजों को देखने में थोड़ा सा चेंज आएगा। और उसके हिसाब से ही फिर आपके जो ड्रीम्स हैं, रोजमर्रा के डिजायर्स हैं, वो भी चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको चाहिए छोटी मोटी चीजें वो नहीं मिलेंगी, वो तो और इजीली मिलने लगेंगी। लेकिन जब हमें ये समझ में आने लगेगा कि
हम ओरिजिनली हैं क्या। बात समझने वाली ये है कि इस प्लेनेट मतलब धरती पे आने से पहले आप कुछ चीजों को लेके आए थे, कुछ मन में मन नहीं था, कुछ सोच के आए थे। और वो क्या था? ये जो धरती है, प्लैनेट है, वो एक फिजिकल टाइम स्पेस रियलिटी है। मतलब यहाँ पे टाइम है, स्पेस है, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं कि समय है। स्पेस मतलब अंतराल है, और इसी की वास्तविकता है। आप ऐसा समझते हैं ना कि आज मैंने ये एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट इतने दिन बाद निकल के आएगा, फिर उसके बाद उसका जो और कुछ होना होगा वो इतना, मतलब इसमें टाइम लग रहा है, इसमें स्पेस है। प्लैनेट अर्थ का मेन फंडा यही है कि स्पेस टाइम रियलिटी है। इसमें आके आप अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी बनाने वाले थे। बनाने वाले क्या थे? वैसे है ही हैं हम सब। हम सबको पता है कि यूनिक हर इंसान है, इंसान में हर चीज यहाँ यूनिक ही है। एक अलग जो पहचान अपने हिसाब से, उसकी एक खुशी अलग होती है। ये भी सोच के आए थे, इस इन चीजों को अपने साथ लेके आए थे कि आप अपने आसपास जो भी चीजें हो रही होंगी उस पे आपका रिएक्शन जो होगा, और उसी की वजह से ही आपके आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस होंगी, वो क्रिएट होंगी। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि इस पावर को समझने के बाद आपको पता चलता है कि आप जो है वो नॉन फिजिकल एनर्जी है। नॉन फिजिकल समझ रहे हैं, वो जो सोल की बात मैंने करी थी। और इस बुक के हिसाब से मैं चल रही हूँ, इसमें जो जो टर्म्स दिए गए हैं उनको यूज करते हुए। नहीं तो सीधी बात यही है कि आपके अंदर आत्मा है और उधर परमात्मा है, और वहां से आप हर समय जुड़े हुए हैं, एक अलाइनमेंट में बने हुए हैं। लेकिन अगर इस बुक से बात करें तो आपके अंदर जो नॉन फिजिकल एनर्जी है, और वो भी नॉन फिजिकल इंटेलिजेंस है। और साथ में क्या है कि जब भी आप किसी चीज को भी ऑब्जर्व करें, किसी चीज के ऊपर भी देखेंगे इस प्लैनेट पे आने के बाद, जिस चीज के ऊपर आप ऑब्जर्व करेंगे, हर मोमेंट आप डिसीजन लेंगे, हर मोमेंट आपके जो इंटेंशंस रहेंगे, हर मोमेंट जो आपके मन के विचार चलेंगे, उसी से क्या होगा? आपकी दुनिया का क्रिएशन होता चला जाएगा, आपकी लाइफ क्रिएट होती चली जाएगी। कैसे? हर मोमेंट के डिसीजन से, आपके हर इंटेंशन से, आपके हर थॉट से। ठीक है, ये सारी चीजें आपके अंदर की हैं। बाहर की तो जो आप वर्ड्स बोल रहे हैं वो बाद में आएंगे, हाथ पैर से जो एक्शन लेंगे वो बाद में आएंगे, और इसी से ही आपकी लाइफ क्रिएट होती चली जाएगी। तो जब आप इस बॉडी में आए तो उस समय आप ये जानते थे आपका कनेक्शन हमेशा उस सोर्स से बना रहेगा और वो कभी नहीं टूटेगा। मैं आपको पिछली भी कई क्लासेस में ये बता चुकी हूँ। एक चीज ये भी बता चुकी हूँ कि जो आत्मा होती है वो हमेशा सोई हुई अवस्था में रहती है, उसको जगाना पड़ता है। तो आज वो टाइम आ चुका है कि उस आत्मा को जगाने का काम आप सबको करना है। और हो सकता है कि ये थोड़ा सा बोरिंग लगे, बिकॉज नॉर्मली हम ये चाहते हैं कि हमारे ड्रीम्स और हमारे डिजायर्स और हमारी ये सारी इच्छाएं पूरी हो जाए किसी तरीके से। लेकिन मैं आपको जैसे कहते हैं उन सब चीजों को साथ में लेके चलूंगी। आपको ये बोर नहीं होने दूंगी कि मैं आत्मा के बारे में जानूं तो उससे मेरा क्या होगा। मैं हर चीज के पीछे एक लालच जरूर ऐड किए रहूंगी, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। और जरा भी अगर आप इंटरेस्ट लूज करने लगे तो मुझे थोड़ा सा आप हिंट दे देंगे, तो मैं आपको कुछ ना कुछ करके वापस उसमें इंटरेस्ट इग्नाइट जरूर करूंगी। और मेरा करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस तरह से आप जो मेन आपका जो जिसे कहते हैं कि नॉलेज है वो आपको किसी तरह से मिल सके। और वही नॉलेज जिस दिन आपको मिल गई, आप सबको पता है कि नॉलेज और विजडम अगर थोड़ा उसका पल्ला भारी हो जाए ना, तो ये जो हमारा मन है वो नीचे बैठ जाता है। सारे खेल जो है वो मन ही क्रिएट करता है। तो जरा भी अगर आपको लगे कि ये सब बोर हो रही हूँ मैं और इन सब चीजों को जानने की मेरी कोई जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा बस मुझे हिंट दीजिएगा, मैं वापस आपको ट्रैक पे ले आऊंगी। अच्छा चलिए, जैसा कि हम सबने जाना है कि ये बुक जो है इब्राहिम की है, तो इब्राहिम जो है वो हमें याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप बन नहीं सकते, कर नहीं सकते और पा नहीं सकते। देखिए ये आ गया लालच वाला, ये सेंटेंस आ गया, इसलिए मैं आपको अभी ये मैंने बताया। उन जो आपके पर्सपेक्टिव्स है, मतलब आपका जो दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण कैसा? ये अर्थ वाला कि भाई मुझे स्कूल जाना है, स्कूल में हर क्लास में फर्स्ट आना है, फिर उसके बाद मुझे एक जॉब लेना है, जॉब नहीं तो मुझे कोई बिजनेस करना है, उसको एक्सपैंड करना है, और उसके बाद तब तक करना है
जब तक मतलब ऐसी हालत में हो जाए कि हाँ आप ठीक है चलो छोड़ देते हैं, और उसके बाद रोज की 10-15 गोलियां लेके अपना वो लाइफ काटना है। मेजरली लोग ऐसा ही कर रहे हैं, और वो सिर्फ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो शायद भूल चुके हैं कि वो एक्चुअली में है कौन। और ये इसलिए भूल चुके हैं कि हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इस तरह का कर दिया गया है, और वो जानबूझ के किया गया है। चलो उस पर भी मैं नहीं जाऊंगी, कल मैंने उस पर बात की थी। लेकिन नॉर्मली हमने क्या कर दिया है कि स्ट्रेस इज नॉर्मल, है ना। स्ट्रेस नॉर्मल है, इस चीज को हम मानने लगे हैं। अब आप सब जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, मैं आप सबसे कहूंगी कि आप अपने डिक्शनरी में इस चीज को ऐड करेंगे कि स्ट्रेस इज नॉट नॉर्मल। जो हम खुश रहते हैं ना वो नॉर्मल है। हैप्पीनेस इज न्यू नॉर्मल। तो आपका जो इनर कोर है, इनर कोर मतलब वही सोल, सोल की कई वर्ड्स हो सकते हैं, उसमें से एक ये इनर कोर भी है। तो इनर कोर जो है वो आपका प्योर वाइब्रेशन ऑफ जॉय है। जस्ट आप रिलैक्स करेंगे और ये एंजॉय करेंगे जर्नी। नेक्स्ट इस पे आते हैं कि आप अपनी रियलिटी खुद ही क्रिएट करते हैं, मतलब अपने सत्य की रचना आप खुद करते हैं, और कोई नहीं कर सकता। नो वन एल्स कैन क्रिएट योर रियलिटी। और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पता इसलिए होनी चाहिए कि तभी आप चीजों को दूसरी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, और जब हम दूसरा पर्सपेक्टिव बनाएंगे, दूसरी तरीके से देखने की चीजों को कोशिश करेंगे, तभी हमारे लाइफ में भी कुछ चेंजेस आएंगे। और ये बुक सिर्फ और सिर्फ आपको रीअलाइन करने में मदद करेगी। किससे? आपके हाईएस्ट सोर्स से। हाईएस्ट सोर्स क्या हो गया? वो ईश्वर हो गया, अल्लाह हो गया, खुदा हो गया, भगवान हो गया, जो भी है, ठीक है, हाईएस्ट सोर्स। और आपकी री अवेकनिंग होगी। री अवेकनिंग कैसे होगी? री अवेकनिंग मतलब यही है कि आपके अंदर की जो एक क्लैरिटी है वो जागेगी, आपकी गुडनेस जागेगी, आपकी जो पावर्स है वो आपको पता चलेंगे। जब आपके पावर्स आपको पता चल जाएंगे तो आपकी अवेकनिंग वैसे ही हो जाएगी, है ना। तो और जैसे हमें ये पावर्स पता चलते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले एक फ्रीडम आती है। फ्रीडम कैसी? जब आपको ये बात की बिल्कुल क्लैरिटी होती है कि सारी चीजों का क्रिएशन आप खुद कर रहे हैं, कोई और इसमें नहीं है। आप भले ही ब्लेम करते हो कि भाई इसकी वजह से ऐसा हो गया, इस सिचुएशन की वजह से ऐसा हो गया, तो ये जो गेम है वो तो ठीक है, ये अलग कहानी है। लेकिन सारी चीजों का क्रिएशन आप खुद ही करते हैं, और वो चाहे कितनी भी बेकार सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे कितनी अच्छी सिचुएशन क्यों ना हो। इस चीज को जब आप अंदर तक समझ लेते हैं तो क्या आता है? एक सेटिस्फेक्शन आता है। सेटिस्फेक्शन कैसे आता है? कि जब मैं ये चीज क्रिएट कर सकती हूँ तो कुछ अच्छा भी क्रिएट कर सकती हूँ। और ये सेटिस्फेक्शन वाली जो फीलिंग है, आपको पता होगा वो जो मैंने फीलिंग्स चार्ट दिखाया था, तो सेटिस्फेक्शन जो है वो जो लाइन थी ये बीच वाली, उसके जस्ट ऊपर ही था। जैसे ही आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आता है तभी आप वो हायर जो वाइब्रेशन वाली फीलिंग्स हैं उनको आप अपने अंदर लेके आ सकते हैं। तो जो आपके अंदर पावर्स हैं वो कौन से पावर्स हैं ये समझना हो। वो वही पावर्स हैं जो हाईएस्ट सोर्स के पास है, जो उसके पास है वही आपके पास है। और यूनिवर्सल लॉज जो हैं जिसके हिसाब से ये पूरी दुनिया चल रही है, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ये सारी चीजें भी आपको मैंने काफी हद तक तो बता दिया था, लेकिन अभी थोड़ा सा और इसमें आगे बात करेंगे। तो इन सब चीजों को जानने के बाद आपको यही समझ में आएगा, जब आप सेटिस्फेक्शन आप फील करेंगे कि हर मोमेंट, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ आप ही क्रिएट कर रहे हैं, और वो चाहे जैसा भी हो, चाहे जैसा भी हो, वो क्रिएट आपने ही किया है। और ऐसा जानने से ही हमें जब सेटिस्फेक्शन मिलता है तो सेटिस्फेक्शन के बाद ही आप आगे बढ़ सकते। अब एक चीज समझने की बात है कि जो आपका ये सोल कह लो, इटर्नल बीइंग कह लो, इटर्नल कॉन्शियसनेस कह लो, अब ये सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको मैं अभी कई बार आपको बता रही हूँ। वो इसीलिए बता रही हूँ कि आप रजिस्टर कर लो अपने दिमाग में। थोड़े इसके और टर्म्स हैं वो मैं थोड़ा सा इसीलिए बता दे रही हूँ कि आपकी ये जो इटर्नल बीइंग, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं शाश्वत चेतना, ना अंत है ना आरंभ है, तो ये शाश्वत आपकी जो चेतना चली आ रही, प्योर वाइब्रेशन ऑफ जॉय है। और जब आप उस वाइब्रेशन में आते हैं, जॉय वाले वाइब्रेशन में, उसी मोमेंट में आप अलाउ करते हैं उस सोर्स को अपने थ्रू एक्सप्रेस होने के लिए, करने के लिए। इन द मोमेंट्स ऑफ प्योर जॉय यू अलाउ द सोर्स टू एक्सप्रेस थ्रू यू। और वो तभी हो पाएगा जब आप उस
प्योर जॉय में रहेंगे। आप सबने अच्छा एक चीज देखी होगी, इस समय बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी के गेम्स, वीडियो गेम्स चल रहे हैं। पहले वाले भी गेम्स देखे होंगे जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, जो उस टाइम हम गेम खेला करते थे, और अब के गेम्स जो हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा इसको समझना इजी हो जाएगा। हम तो बस ये समझते हैं ना कि मेरी लाइफ में ये नहीं हो पाया, वो हो पाया, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। बस इतनी चीजों में लगे रहते हैं कि मुझे ये घर चाहिए था, वो नहीं मिल पाया, इतने पैसे चाहिए थे, ये नहीं मिल पाए, ऐसी कार चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। बट थोड़ा सा इससे हट के मैं ये बात करना चाहूंगी कि जब हम वो पुराने वाले वीडियो गेम्स खेला करते थे, आप सबको याद ही होगा, पता होगा। और वो क्या होता था कि बस एक लाइन में ही चलता जाता था, कोई भी एक करेक्टर, और इधर से कूदा, फिर कुछ लिया, फिर मतलब कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहते थे उसमें, है ना। सबको याद होगा कि वो इसी तरह का गेम हुआ करता था। अभी आजकल के गेम्स आप देखिए कि उसमें कितने ऑप्शंस होते हैं, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ रुक गया, वो भी ऑप्शन है, रुक के वो कहीं कुछ और करने लगा, वो भी ऑप्शन है, उसका मन नहीं था वहां रुकने का, वो उधर से। मैं ये क्यों बता रही हूँ, एडवांस टेक्नोलॉजी का आप ये देख रहे हैं। अभी ये टेक्नोलॉजी आप थोड़ा सा, यही टेक्नोलॉजी थोड़ा सा इधर अपने थोड़ा अपने दिमाग में लेकर आएंगे कि ये जो हमारी अर्थ है, इसमें आप ये देखिए कि आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। हर इवेंट, हर सर्कमस्टेंस क्रिएट करने का ऑप्शन है। थोड़ा उसी के हिसाब से ही ये देखेंगे कि आपके लिए ये पूरा सिस्टम बनाया गया है क्या। ये पूरा जो भी आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लाइफ को, वो आपके लिए बनाया गया है। और कितनी डाइवर्सिटी के साथ बनाया गया है। आई डोंट नो मैं आपको ये चीज समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ, कि हर इंसान जैसा भी एक्सपीरियंस अपनी लाइफ को करना चाहता है, जो कुछ भी करके ना करके वो कर सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये कुछ समझ में आ रहा है मेरी बातें या नहीं आ रही? देखो मैं एक काम करती हूँ, पहले ये हटा देती हूँ जो मैंने कर रखा है। अब आप लोग थोड़ा मुझे ये बताइए, आगे बढ़ने से मैं ये थोड़ा पहले जानना चाहूंगी कि जो मैं ये बात बता रही हूँ, उस हिसाब से थोड़ा जो मेरे दिमाग में बात है वो आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं। कि जो हम गेम डेवलपर्स की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऑप्शंस हर समय उसमें अवेलेबल रहते हैं। आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा है इस समय की जो वीडियो गेम्स चल रहे हैं, है ना, और जो पहले के चल थे वो भी। उसके हिसाब से थोड़ा अपने दिमाग में ये लेकर आए कि हमारी जो लाइफ है उसमें कितने सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस है सबके पास कि चलो आज मुझे नहीं मन किया, मैं नहीं उठूंगी, आज यहीं बैठे रहूंगी। ऑप्शन है आपके पास, फिर भी पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा, और ये मैं क्यों बता रही हूँ, आप ये देखना शुरू करें कि किस तरह के लाइन ऑफ इवेंट्स, मतलब जैसे कहते हैं ना, पूरी घटनाओं का सिलसिला आपके लिए ही तैयार किया जाता है। आप बहुत छोटे उसमें चीजों को देख रहे होते हैं क्या, कि मेरा ये काम होना था, नहीं हुआ, मेरी इनसे बात होनी थी, नहीं हुई। आप थोड़ा सा इस अपने उससे हटके जरा पीछे होके देखें कि आपके लिए कितना विशाल, कितना बड़ा ये पूरा, जैसे कहते हैं ऐसे ही समझ लो कि प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, कि आपके लिए कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है हर समय। और पावर किसको दिया गया है? आपको। आप चूज कर लीजिए आपको क्या करना है। जो करना है उसके ऑप्शन से अवेलेबल है, उसका रिजल्ट भी तैयार आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं गए और वहां रास्ता बंद, वहां कुछ है ही नहीं। अगर पहले वाला गेम वाली जो टेक्नोलॉजी अगर उसके हिसाब से चल, देखो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप थोड़ा इस पे ध्यान दो कि इसकी विशालता, ये जो पूरा ब्रह्मांड है। कोई कुछ कहना चाहता है तो इसमें जरूर कुछ कहे, अपनी बात रखना चाहता है, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो। कि सब समझ में आ रहा है जो मैं कह रही हूँ? हाँ जी, बोलिए, अनम्यूट कर पा रहे हैं ना? जी दीदी। हाँ जी, दीदी, बोलिए। ऑप्शंस ऑप्शन समझ में आती है, बट ये समझ नहीं आता कौन सी पिक करनी चाहिए। अब ये तो आपके ऊपर है भाई, लेकिन आप, मैं तो बस ये आपको इसलिए बता रही हूँ ना कि आप थोड़ा सा अपनी पोजीशन से थोड़ा हट के देखें इस पूरी ब्रह्मांड की विशालता को। बस मेरा मतलब ये पूरा बताने का बस यही था कि ये किसके लिए बनाया गया है? आपके लिए बनाया गया है। मेरा बस ये मतलब था, आप क्या चूज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किसमें आपको घाटा हो रहा है, किसमें फायदा हो, ये बात अलग है। ये बात बिल्कुल अलग है कि आप क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे। ये चीज बिल्कुल अलग है। लेकिन आपके लिए किसने क्या तैयार करके आपको यहाँ भेजा है, मेरा बस बताने का ये मतलब था। वो चीज आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, बस मैं ये जानना चाहती, मेरा बताने का बस मतलब
इसलिए ये था, जिससे कि आपको समझ में आए कि आप कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट, कितने ज्यादा इंटीग्रल पार्ट है इस पूरे यूनिवर्स के। हाउ ब्लेस्ड यू आर, अपने आप को ब्लेस्ड फील करना शुरू करें। और जब तक ये मेरी जो बात थी वो नहीं समझ में आएगी, तो ये चीजें भी नहीं समझ में आएंगी कि क्यों भाई, क्या मैं कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस यूनिवर्स में प्ले कर रही हूँ। मतलब मेरा कहने का बस यही मतलब था कि ये सारा जो सिस्टम पूरा क्रिएट किया गया है, पूरा जो यूनिवर्स आप समझ लें, पूरा प्लैनेट जो समझ लें, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपीरियंस लेने के लिए ये क्रिएट किया गया है। आपको एज अ सोल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए ये क्रिएट किया गया है। तो ये पूरी जो क्रिएशन है वो आपके लिए है। तो हाउ ब्लेस्ड यू आर। और इस पूरा जो प्रोसेस है, जो पूरा क्रिएटिव प्रोसेस है, किसी ने बनाया है ना। आप समझ सकते हैं, अगर वो मैं गेम की बात कर रही हूँ, कोई कितनी मेहनत करता होगा, अपना दिन रात लगाता हो। चलो मैं नहीं कहती कि वो पूरा जो ऊपर बैठा हुआ है ईश्वर, उसने इतनी मेहनत की होगी, या जो भी किया है वो आपके लिए किया है। तो इस बुक में जो अब्राहम है, वो आपको बस यही बताना चाहते हैं कि आपका ये जो पूरा ये जो अस्तित्व है, वो आप कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने ब्लेस्ड हैं, उसको फील करें। इस बुक में कहीं गेम और ये सब की बात नहीं है, ये मैंने बस अपनी तरफ से ऐड करा है, बस इसलिए किया है कि आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। ये पूरा जो प्रोसेस है वो आपके लिए चल रहा है, ब्लेस्ड है। उसका अगर आप एविडेंस चाहते हैं, मतलब कोई आप प्रमाण चाहते हैं कि अच्छा मैं ब्लेस्ड हूँ क्या सच, तो आप उस एविडेंस के लिए भी उस सोर्स से मांग कर सकते कि ठीक है भाई, मुझे बताओ, मुझे दिखाओ कि मैं कैसे ब्लेस्ड हूँ। आपको वो एविडेंस, वो साइन, वो सिग्नल, वो प्रमाण जरूर मिलेंगे। लेकिन पता है क्या, हम वो एविडेंस कहाँ ढूंढते हैं, किस चीज में ढूंढते हैं, किस चीज में ढूंढते हैं? कि मेरा बैंक बैलेंस इतना होता ना, तब मुझे उस पर विश्वास होता। मुझे इतना बड़ा घर मिल जाता ना, तब मुझे पता चलता कि हाँ, वो मेरे साथ है। मैं जिसको चाहता हूँ वो मेरे साथ रहे, तब मुझे पता चलता, तब मुझे एविडेंस मिलता कि मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। इसलिए मेरा ये बताने का मतलब था कि आपके लिए इतनी बड़ी दुनिया पूरी क्रिएट करी गई है कि आप जो मर्जी हो वो करो। दुखी रहने के लिए नहीं क्रिएट की गई कि जाओ वहां पे क्या वो उन कर्मों का फल भोगो, ऐसा नहीं है। ये आपके पास चॉइस है हमेशा से कि आप दुखी रह के जीवन जीना चाहते हैं, ठीक है भाई, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन चॉइस हमेशा आपके पास है कि आप अपनी लाइफ को बहुत ही वंडरफुल, मतलब बहुत ब्यूटीफुल तरीके से भी जी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मेरी समझ में आई या नहीं आई, तो एविडेंस जब भी आप मांगेंगे, जब भी आप ये कोशिश करेंगे कि क्या मैं सचमुच ब्लेस्ड हूँ, क्या क्या वो क्या था, क्या मेरे ऊपर उसकी कृपा है, मैं ये देखना चाहता हूँ, तो इस चीज में बिल्कुल भी ना देखें कि मैंने तो चलो आज मैं ये चाहती थी कि मैं हर महीने 10 लाख रुपए कमाऊं, अब ये है ही नहीं, आ ही नहीं रहे, तो मैं कैसे मान लूं कि वो मेरे साथ है या मेरी उसकी कृपा मेरे ऊपर है। आप ये बहुत छोटी चीज समझ रहे हैं, आप ये देखना शुरू करें। इस तरह से आप एविडेंस समझ सकते हैं कि आपके लिए एक लाइन ऑफ इवेंट्स, जिसे कहते हैं पूरी घटनाओं का सिलसिला, आपके लिए तैयार किया जाता है। आपको, आपने ड्रीम बनाया कि मुझे यहाँ नहीं रहना, आप चलो फॉर एग्जाम्पल मुझे अब कहीं और रहना। मैं एक चीज बता, आप सोचें कि नहीं वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। आपको नहीं पता कि यहाँ से वहां मूव करने के लिए आपको, आपके लिए कितनी सारी लाइन ऑफ इवेंट्स तैयार की जाती हैं, कैसे कैसे। और पता है कैसे? ऐसे कि जो आपका सही रास्ता होना चाहिए, जब आप खुश रहते तो बहुत इजीली वो रास्ता, वो पूरा इवेंट तैयार हो जाते। लेकिन आप अपने आप को इतना, जिसे मैं हमेशा बताती हूँ कि लोअर वाइब्रेशन में रखते, उसके बावजूद इस तरह की लाइन ऑफ इवेंट्स तैयार की जाती हैं कि आप वहां पहुंच जाते हो। थोड़ा टाइम डिले जरूर होता है बिकॉज ऑफ यू, लेकिन होता वही है जो आप चाहते, होता वही है जो आप चाहते। अब आप ऐसे देखो ना, गेम है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, चाहे तो आप यहाँ से यहाँ सीधे जा सकते हैं। सीधे कैसे जा सकते हैं? जब आप उससे अलाइंड रहेंगे। और अलाइंड नहीं रहते हम, तो हम क्या करते हैं, कभी इधर गए फिर उधर गए फिर इधर गए। और डिले कौन कर रहा है? ये खुद ही कर रहा है ना, इसको यही जाना है। लेकिन हम इधर उधर मूव करते हुए, हम पता चला जो हम एक दिन में पहुंच सकते थे, उसमें हमने 1 साल लगा दिया। और फिर उसके बाद हम कहाँ ब्लेम करते? मतलब चारों तरफ कर। मेरा कहने का मतलब ये था
कि आप एक इटर्नल बीइंग है, इटर्नल कॉन्शियसनेस है, प्योर वाइब्रेशन ऑफ जॉय है, जो आपके अंदर जो प्योरेस्ट वाइब्रेशन है वो जॉय की है। जैसे ही आप उस वाइब्रेशन में आते हैं वैसे ही आप अलाइंड हो जाते हैं। और जब आप अलाइंड रहेंगे, अलाइंड मतलब समझ रहे हैं ना, उस सोर्स से कनेक्शन में आ जाते हैं। और जैसे ही उससे कनेक्शन में आते हैं तो आप जो भी चाहते हैं वो बहुत इजी हो सकता है, इजीली हो सकता है। इसी तरह एब्सोल्यूट वेलबींग इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, जो भी आपको ये पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, यूनिवर्स दिख, उसका आधार ही ये है वेलबींग। बॉडी की हर सेल बैलेंस मोड में रहना चाहती है, उसी तरह हर चीज इस पूरे यूनिवर्स में बैलेंस मोड में रहना चाहती है। ठीक है, और बैलेंस मोड जो है वो एक वेलबींग का मोड है। जब आप उस जो प्योरेस्ट वाइब्रेशन है उसके अलाइन रहते हैं तो वेल बीइंग फ्लोज थ्रू यू। जो वेल बीइंग है, कल्याण भावना जिसे कह सकते हैं, वो आपके खुद के लिए हो सकती है, आपके सभी एरियाज ऑफ लाइफ के लिए हो सकती है, आपके थ्रू दूसरों के लिए हो सकती है। तो वो हर समय आपके साथ आपके थ्रू फ्लो होती है। मेरा कहने का बस मकसद यही था कि आप कौन है, आप किस तरीके से लाइफ को देख रहे हैं, और सिर्फ लाइफ को नहीं पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस लेकर आए। इन चीजों को समझें कि आप जो सोचते हैं ना कि मेरी लाइफ, आप थोड़ा सा अपनी आंखें बंद करके जरा एक पूरा विश्व, पूरे ब्रह्मांड को उसकी कल्पना करें कि कितना बड़ा ये ब्रह्मांड है और उसमें आप क्या है। आप अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा ऐसा नहीं हुआ, मेरा वैसा नहीं हुआ, ये चीज नहीं हुई, और उसी में हम फंसे रहते हैं। और जो करने वाला है वो सबके लिए सब कुछ करने को तैयार है और हमेशा करता चला जा रहा है। हर चीज जो भी आपकी, चाहे छोटी से छोटी इच्छाएं क्यों ना हो, उसको भी फुलफिल जरूर करेगा, लेकिन तभी करेगा जब आप उससे वाइब्रेशनली अलाइंड रहे, आप वो लोअर वाइब्रेशंस में नहीं चले जाएंगे। हाँ जी, नेहा जी कुछ कह रहे हैं आप? दीदी आपने अभी एक लाइन बोली है कि जब एक सेटिस्फैक्शन आता है तो अपर लाइन के ऊपर चले जाते हैं, तो हम अपनी सोल को अलाउ करते हैं वो एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसा कुछ बोला था आपने। सोल को अलाउ नहीं करते हैं, ये दो चीज आपने मिला दी है। मैंने बोला कि जब इन चीजों को हम समझ जाते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है कि हाँ भाई, ये सारी चीजें आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, सारा पावर आपके पास ही है, तभी आपके पास एक सेटिस्फेक्शन आता है। और जैसे सेटिस्फेक्शन आता है एक फ्रीडम आ जाती है। और सेटिस्फेक्शन के बाद ही, वो शायद वो चार्ट आपको याद है या नहीं याद है, वो फीलिंग्स का चार्ट, उसके बाद ही वो सारे और हायर वाइब्रेशंस वाली फीलिंग्स थी। ये चीज अलग हो गई और वो दूसरी चीज अलग है। क्या कह रहे थे आप? वो हाईएस्ट सोर्स, मतलब आप उसके कनेक्शन में आते हैं, और जब आप उससे कनेक्टेड रहते हैं उधर से ही वो एनर्जी फ्लो होती है आपके थ्रू। और यहाँ पे जैसा मैंने कल वाले क्लास में बताया था, वो मन और ईगो, वो जो लेयर्स हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देने लगते हैं, इसलिए और भी ये सारी चीजें होती हैं कि हम अलाइनमेंट से हट जाते हैं हाईएस्ट सोर्स से। तो ये बुक दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट में ये सब चल रहा है, दूसरे पार्ट में कुछ क्रिएटिव प्रोसेसेस इसमें दिया गया है। मतलब जैसे असाइनमेंट्स थे उधर के, इसमें कहा गया है कि क्रिएटिव प्रोसेसेस हैं, उनके बारे में समझना है। तो वो मैं कल से ऐसा करूंगी कि थोड़ा टाइम पार्ट वन को दूंगी और थोड़ा टाइम पार्ट टू को दूंगी, जिससे कि सारी चीजें एक साथ चलने लगे। कुछ कहना है, कुछ नहीं समझ में आया है, कोई कोई डाउट है तो पूछ सकता है। मेरा एक क्वेश्चन है कि आत्मा हमेशा सोई हुई क्यों रहती है, क्यों वो जग नहीं जाती है, या इस में आप नहीं यहाँ लगेगी, आपको जगाना पड़ेगा, यही काम है आपका। ये बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तभी तक है जब तक आपको लगता है कि ये मुश्किल है। तो क्या ये बॉडी है ऐसा कुछ जिसमें आने के बाद आत्मा को जबरदस्ती कवर कर दिया जाता है? क्या क्या कर दिया जाता है? कवर। कवर? कवर नहीं कर दिया जाता है, ये आपको सिर्फ एक, जैसे कहते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट मिला है यहाँ पे चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए। बॉडी इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी सपना जी। मैम जैसे पहले भी मैजिक क्लास पावर इन सब में ये सुनते हुए आ रहे हैं कि जो भी होता है चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, मतलब हम ही इसको अपनी तरफ वो करते हैं। तो बस वो आपकी वो एक बात याद रहती है कि उस समय हमें हमारी वाइब्रेशन अच्छी रखनी है, हाई रखनी है, पॉजिटिव रहना है। बट कभी कभी बैक ऑफ द माइंड ये क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि आसपास अगर हम साथ में रह रहे हैं तब तो हम थोड़ा बहुत उस चीज को जज भी कर पाते हैं
कि अगर मैं सोचूं कि मतलब उसके लॉजिक को अगर सोचूं कि अच्छा मैंने ऐसा क्या किया कि ये चीज मुझे आ रही है। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो पर्सन हमारे सामने है ही नहीं, वो कहीं और बैठा है या कहीं और से आ रहा है, एंड स्टिल वो एग्रेसिव मोड में आता है। और फिर अगर मैं अपने आप थोड़े टाइम के लिए अगर सोचूं कि अरे मैं तो मतलब अपना नॉर्मल रूटीन उस दिन, मतलब मेरा ऐसे कुछ वाइब्रेशन मैंने बहुत लो भी नहीं रखी होगी, अच्छे से मैं सब कुछ कर रही हूँ, तो मतलब अभी जो आपका वो जो पॉइंट रहता है ना, बस उसकी हेल्प की वजह से मैं बस पॉजिटिव रह पाती हूँ। बट उसका अगर लॉजिक सोचूं तो वो थोड़ा बहुत समझ नहीं आता है कि मतलब मैंने कैसे वो क्रिएट किया, कि मतलब मैं तो शांति बैठी थी, मैं तो अच्छे से ही अपना जो भी रूटीन है अपना जा रहा था, लेकिन अचानक से वो पर्सन, थर्ड पर्सन आके अपना जो भी फ्रस्ट्रेशन है या जो भी है, जो भी हो सकता है, जो कि वर्डिंग मतलब आपने जो समझाया था उसके हिसाब से मैंने ही वो चीज भेजी है, तब वो वही चीज मुझे मिल रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि जो थर्ड पर्सन है हो सकता है कि आपके घर, मतलब फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इनमें से कोई हो। कई बार तो वो थर्ड पर्सन आपको रोड चलते ही मिल जाता है। कभी देखा है? कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि भाई पता नहीं, कोई बात ही नहीं थी, ये आके इतना चिल्लाने लगा? क्या हुआ ये? कब कौन कहाँ से आके आपके ऊपर अटैक करने वाला है, ये नहीं पता। लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, एवरी सिंगल थिंग इन योर लाइफ, जो कुछ भी हो रहा है, वो इसलिए ही हो रहा है कि आपने कोई एक्शन किया, बस उसका रिएक्शन आ रहा है। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपके पास अगर कोई थॉट भी आ रहा है ना अच्छा, वो इसीलिए आ रहा है कि पहले कभी आपने कोई अच्छा थॉट क्रिएट किया है, उसका ही रिजल्ट लौट के आ रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छा या खराब, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे, तभी उस चीज से आप क्लियर कर पाएंगे। नहीं तो फिर वापस उसमें उलझ जाएंगे, और जैसे ही उलझे फिर तो बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि दोबारा से आप वो एक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। अच्छा, हमें क्या लगता है कि चलो अच्छा, मान लो मैंने कोई घर का पर्सन है तो ठीक है। चलो मैं कहती हूँ कि मैं कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हुई, और मेरे कुछ ऐसे नेबर्स मुझे मिल गए जो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अभी आप देखो कि मैं उन नेबर से पहले कभी नहीं मिली ना। अभी मैं एक नई जगह शिफ्ट हुई हूँ, तो मैं तो उनसे कभी भी नहीं मिली, इस लाइफ टाइम में कभी भी नहीं मिली। और ऐसा क्या हुआ कि वो मुझे इतना परेशान करने लगे? ऐसा क्या हो गया इसमें? अब मैं अगर इन सब चीजों के बारे में नहीं जानती तो मैं तो भिड़ूंगी ना भाई। मान लो मैंने कहीं घर लिया, घर खरीदा है, इतना महंगा घर खरीदा, इतने पैसे देके खरीदे, इसलिए थोड़ी कि सामने वाला कुछ भी बोल के चला जाए, मैं तो उल्टा पुल्टा जवाब या जो भी करना हो करूंगी। नॉर्मल रिएक्शन तो यही होता है ना, कि भाई किसी ने कुछ कहा तो टिट फॉर टैट तो देना ही है ना। टिट फॉर टैट क्या, अभी तो ये क्या वो ईंट का पत्थर जवाब, अरे वो क्या, मतलब ऐसा ही कुछ था कि कोई इतना कुछ कर रहा है तो आप उसको ऐसा कुछ करो कि दोबारा वो पलट के कुछ बोल ना पाए, कुछ कर ना पाए। एक तरीका ये है, आपके पास चॉइस हमेशा से है, ये तरीका है आपके पास, ऐसा करने का पूरा आपको हक है, मतलब तरीका आपको पता है कि आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन ऐसा करने के बाद पता है क्या होगा? वापस से वही चीज वापस के लौट के आएगी, और वो पता है कब आएगी? जब तक आप भूल चुके होंगे कि आपने ऐसा किया है। नॉर्मली यही होता है, जब तक आप भूल चुके होंगे कि आपने ये काम किया था, उसकी वजह से ये लौट के आ रहा है। और कब भूलेंगे पता है? आज से 100 साल बाद। अब आप सोच लो 100 साल बाद आप कहाँ होगे? आफ्टर 100, मतलब ये एक मैं इन जनरल बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर 100 ईयर्स के बाद ही। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे टाइम आएगा जब आपके पास दूसरी बॉडी होगी, दूसरे तरह के लोग होंगे, दूसरे सर्कमस्टांसेस होंगे, और तब वो रिएक्शन लौट के आ रहा होगा। तब आपको लगेगा भाई ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो मैम अभी अगर प्रेजेंट में हम अपनी फ्रिक्वेंसी हाई रख रहे हैं, ग्रेटिट्यूड एंड हर चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ रख रहे हैं, तो पीछे हमने जो किया है वो तो हमें, अब जैसे आपने कहा, शायद सही में याद भी नहीं है, हो सकता है किया हो और अब उसका वो रिजल्ट मिल रहा है। तो मतलब ये तो लूप फिर शायद चलता ही रहेगा ना, क्योंकि हमने पीछे तो पता नहीं ये नॉलेज लेने से पहले कितना कुछ बोला होगा। और देखिए देखिए, हर चीज का नेक्स्ट लेवल आता है। मैंने हमेशा बताया ना, हर चीज का एक नेक्स्ट लेवल होता है। अभी जब हम इसमें घुस रहे हैं, इस बुक को मैंने ऐसे ही नहीं लिया। मैं इस बुक को, मैं देख रही थी अपने इसमें डेस्कटॉप में कि मैंने मई में इसको डाउनलोड करके रखा था, और तब से मैं चाह रही थी कि अब और अब इसका टाइम आया। चलो अच्छा, वो भी बात अलग है कि हर चीज का अपना टाइम होता है, ये बात अलग है। लेकिन बात ये समझने वाली है कि हर चीज का नेक्स्ट लेवल होता है। अभी हम सबने सीखा है लॉ ऑफ कर्मा, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ये है लॉ ऑफ कर्मा ना, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन कल के क्लास में आप थी, जो मैंने वो आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि इस समय कॉन्शियसली अवेयर होके जो भी आप फीलिंग क्रिएट कर रही हैं, उससे क्या होगा? पास्ट और फ्यूचर के वो सारे
एक्टिवेट हो जाएंगे। और हर समय कॉन्शियसली विथ फुल अवेयरनेस जब आप रहना शुरू करेंगे तो आपको लगता है कि क्या होगा, फिर वो जो ये लूप चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। अभी देखो मैंने ये कहा, हो सकता है कुछ लोग इस चीज को एक्सेप्ट ना करें, इस चीज को मानने को तैयार, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कर्मा का वही खत्म हो जाए, कर्मा के बेस पे ही तो सारे पूरी दुनिया चल रही है। हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में आए, क्योंकि आया है इसलिए मैंने पकड़ लिया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, यही तो नेक्स्ट लेवल है। जब मैंने शुरुआत में कहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, सब चीज को ऐसे करो कि अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा। उसके बाद में आपको एक लेवल पे आई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता भाई, लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। जैसी आपकी वाइब्रेशंस रहेंगी वैसे ही चीजों को आप कैच करते जाओगे बस। इसी तरह मैं आप सबको, ये आप सबके दिमाग में मैंने डाला हुआ है कि लॉ ऑफ कर्मा, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस चीज को अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। और ये सारी बातें अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाली बातें हैं, इसलिए बने रहें और हर समय कॉन्शियसली अवेयर रहें। जितना ज्यादा अवेयरनेस अपने अंदर लेकर आएंगे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मेरे अंदर, ऐसा तो नहीं कि कोई सामने कुछ हो रहा है और उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है अपने अंदर वो। अब इसी की बात करते हैं, प्योरेस्ट जॉय की वाइब्रेशन में हर समय रहे। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सामने कुछ बहुत भयानक हो गया और आप उस जॉय वाले उसमें कूदते रहे, तो ऐसा भी नहीं करना है। हम्म, थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है। लेकिन बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसकी शुरुआत करें, हर समय कॉन्शियसली अवेयर रहें। क्या दीदी आप आगे की क्लासेस में ये बताएंगी कि इनर कोर तक कैसे पहुंचना है? मेडिटेशन से भी हो जाएगा? कहीं इनर कोर तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। इनर कोर ऐसा नहीं है कि वो कहीं छुप के बैठा है और आपको वहां गुफा में पहुंचना है। जब आप अपने को ठीक करेंगे वो इतना एक्सपैंड हो जाएगा ना कि फिर आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप हर समय वहीं रहेंगे, वो कोई जगह नहीं है जहाँ पहुंचना है। दीदी एक और चीज पूछनी है। पता नहीं हमारे कितने सारे कर्म हो चुके हैं अभी तक, और कितने सारे दूसरों से क्या बोलेंगे, लेन देन हो चुके हैं थॉट्स के। तो ये भी हम मेडिटेशन से दूर कर सकते हैं क्या? देखिए अभी मुझे जस्ट ऐसा मैंने इसका आंसर दिया है, जस्ट मैंने इसका आंसर दिया है कि लेन देन कह लो, गिव एंड टेक कह लो, एक्शन रिएक्शन कह लो, लॉ ऑफ कर्मा कह लो, इसके बहुत सारे तरह तरह के नाम हैं। आप बस सुनते जाओ, समझते जाओ, जो चीज मैं बोल रही हूँ उसको समझने की कोशिश करो, उसको सुनने की कोशिश मत करो कि मैं इसका क्या क्वेश्चन पूछ लूँ फिर। जो मैं बोल रही हूँ उसको थोड़ा सा लिखो और उसको पढ़ो कि मैं क्या, मैंने समझा इससे, मैं क्या समझ पा रही हूँ। मैंने बोला है, हर चीज का एक नेक्स्ट लेवल होता है। मैं लॉ ऑफ कर्मा कई बार मैंने आप सबको बता दिया है, अंदर घुसा दिया है, ठीक है, कि अच्छा करो, क्योंकि अब अच्छा ही आप अट्रैक्ट करो। अभी इसके नेक्स्ट लेवल पे हम बस पहुंचने ही वाले हैं, और उसकी शुरुआत मैंने कल के क्लास में आपको बता दी थी। कल का क्लास में मैंने थोड़ा सा ज्यादा वो था, बहुत समझ में कम आया था, मेरे तो कुछ भी नहीं समझ आया था, लास्ट में जाकर आना शुरू हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग भेजी, उसे बार बार देखिए, खाली मत, उसे समझने की कोशिश करिए। चलिए नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा से समझा। मैम, मैम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है एक। जस्ट वांटेड टू नो कि डू वी हैव डिफरेंट टाइमलाइन इन द सेम टाइम? आप इस चीज में बिलीव करते हो? आपको इस बारे में कुछ पता है? डिफरेंट टाइमलाइंस? यस। यस, देयर आर डिफरेंट टाइमलाइंस एट द सेम टाइम। टाइम वैसे, अब देखो, आई डोंट नो, टाइम कुछ है ही नहीं। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इस अर्थ पे टाइम और स्पेस रियलिटी है, ठीक है। हम्म। हम्म। वैसे टाइम कुछ नहीं है। आप अगर आइंस्टाइन थ्योरी ही समझने की कोशिश करें तो उसी से आपको पता चलेगा, और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के उससे समझने की कोशिश करेंगे तो पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, सब कुछ अभी ही है। ये अभी थोड़ा और आगे चल के समझने वाली बात है, अभी शायद नहीं समझ में आ रहा हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने 10 साल पहले किसी को एक चपाटा लगाया था, वो अभी कैसे चीजें हो सकती हैं, और उस चपाटे का जो वो आने वाला है रिएक्शन अगले 10 साल बाद, वो भी अभी ही है। तो ये थोड़ा समझना भी पता नहीं आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, बट पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, सब कुछ अभी है, अभी है, प्रेजेंट मोमेंट में, नाउ में, नाउ।
इसी समय सब कुछ चल रहा है। तो थोड़ा ओके एक्सेप्ट मैम। करना हो सकता है मुश्किल है, लेकिन आगे चल के इसको भी मैं आप सबको समझाऊंगी अच्छे तरीके से। जी, थैंक यू मैम। चलिए, बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है। तो जो अब तक की बात थी वो सब समझ में आ गई ना? उसमें कहीं कुछ कोई डाउट, कुछ संशय कुछ तो नहीं है? पूरा समझ तो नहीं आया मैम अभी तो। कहाँ थे आप? हम यही है समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या समझ में नहीं आया? कि हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं। वो कौन सा गाना था, कहाँ से आए हैं? हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं? क्या कर रहे और हैं? क्यों क्यों आए हैं। क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं? वाह, जी ये मैम। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन। दीदी इसका जवाब तो मैंने कल दिया था। तो ये अभी जानना है कि कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं, और कब तक करते रहेंगे। अगर यही है तो कब तक करते रहेंगे, यही लूप है। अगर कोई कुछ कहना चाहेगा इस पे, क्या हो रहा है ये? दीदी मेरा तो ये सोचना है कि ये जो हो रहा है, अभी जो हो रहा है, इस मोमेंट पे जो हो रहा है, जिससे मुझे खुशी मिल रही है, क्या मेरे अगले जन्म में भी ये चीजें साथ हो जाएंगी? मतलब कहने का कि आप जैसे कोई ऐसा फिर से मिलेगा, या ऐसी चीजें जो अभी ग्रेटिट्यूड जैसा कुछ डाल रहे दिमाग में, अगले जन्म में मिल जाएंगी वापस? क्योंकि पता नहीं, हम लोग सोए हैं तो कब जगेंगे या क्या होगा। मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। आप भी अपना input टाइम तो नहीं है क्योंकि मैडम भी बहुत टाइम ले ली है, बट क्योंकि एक बार मैं रेज हैंड अपना रेज करके लोअर कर चुका हूँ, फिर भी जल्दी जल्दी 5 मिनट में समअप करता हूँ। ऐसा है कि नेहा जी, हाँ नेहा जी हैं। तो ऐसा है ना मैडम कि मैं देख रहा था जो आप मैडम से क्वेश्चन कर रही थी, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। और ये जो क्वेश्चंस आपके अंदर आ रहे हैं ना, ये कोई बुरी बात नहीं है। शायद हो सकता है आप देख रहे होंगे हम लोग के चेहरे पे हंसी आ जाती होगी ये सब आपकी बातें सुन करके, बट इससे एम्बेरस होने की कोई जरूरत नहीं है। ये आता है, ये भी एक अच्छे क्या कहते हैं ना, इंडिकेशंस होते हैं कि आप उस लाइन पे हैं, उस ट्रैक पर हैं। क्योंकि इस ग्रुप में बहुत लोग होंगे आज वो जुड़े ही नहीं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जो आप क्वेश्चंस पूछ रही हो मैडम पूरा बताने के लिए कैपेबल है, लेकिन उनको कोर्स का टाइमिंग, सबकी टाइमिंग वगैरह देखनी पड़ती है, तो और वो प्लान बना के चलती है कि शायद वो समय अब आएगा आगे आके, तब वो समझाएंगे आपको। लेकिन आपने एक क्वेश्चन पूछा था, आत्मा क्या सोई रहती है, कवर अप रहती है, बस उसको थोड़ा सा मैं बता दूं, उसमें जितने लोगों का क्वेश्चन है सब सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आपका चेहरा थोड़ा सा वैसा हो गया था तो मुझे लगा कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो। अगर आज नहीं सेटिस्फाइड रहोगे तो फिर कल के सेशन के लिए आप तैयार नहीं हो पाओगे, ठीक है। देखो ऐसा है ना कि कोई, हम सब लोग ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो सब आत्मा की वजह से ही है। अब उसका अलग अलग नाम है, चाहे वो वाइटल फोर्स है, वो एनर्जी है, ऊर्जा है, कोई दैविक ऊर्जा है, ऐसा लोग बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो हम इसी की वजह से शायद ये हम चलते फिरते हैं या जिंदा कहे जाते हैं, और ये निकल जाता है तो फिर हम डेड बॉडी के रूप में आ जाते हैं। तो ये कब आता है? जब हम लोग अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं, चौथे महीने में ये प्रवेश करता है, जिस आत्मा, वो एनर्जी। तो उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिक चलता है। ये बहुत लंबी प्रोसेस, उस पे बोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब होता क्या है कि जब हम आ जाते हैं तो बहुत से ऐसे कार्मिक चीजें रहती हैं हमारे माता पिता की, जिसको जीन्स कह देते हैं हम लोग आजकल मॉडर्न साइंस में। फिर हम जो कुछ लाइफ में आगे बढ़ते हैं उसको लेकर के, कुछ पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इनकारनेशन वगैरह का भी फिलोसफी फिलोसफी में है हमारे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ लोगों की जो आत्मा होती है एक्टिव रहती है। जैसे आपने आदि शंकराचार्य का नाम सुना होगा, वो कितनी कम उम्र में ही सब कुछ करके चले गए हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होते हैं, वो पता नहीं क्या भगवान की बातें करने लगते हैं, भविष्य बताने लगते हैं। तो वो उनके ऐसी बनावट रहती है, ऐसे उनके कार्मिक अकाउंट्स रहते हैं, जिसकी वजह से वो आते ही सब कुछ करने लगते हैं। मतलब उनके आत्मा के लेवल पे बहुत वो एक्टिव रहते हैं। लेकिन अभी क्या है, जो हमारा ये सब चल रहा है, जो करंट एनवायरनमेंट चल रहा है, फैमिली और हम स्वयं, तो हमारे बच्चे भी वैसे ही आ रहे हैं, फिर उनका कैसे लालन पालन हो रहा है, ग्रोथ कैसी हो रही है, इसकी वजह से बहुत से लोगों की जो आत्मा के लेवल पे, वो उस लेवल पे जाके बहुत, मतलब सुषुप्त अवस्था में, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि सोई हुई है। सोई हुई मतलब एक्टिवेट नहीं है, जिंदा है हम, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमको और भी, आत्मा या इस बॉडी के और भी हैं संभावनाएं, इस जीवन में बहुत संभावनाएं, हम उसे जानते नहीं है।
तो उसको करने के लिए हम रेडी नहीं है। इसीलिए मैडम ये सारी चीजें पढ़ा रही हैं कि जिनकी सोई हुई है ना, सुषुप्त अवस्था जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, इनएक्टिवेट है, वो एक्टिवेट हो जाए और हम वो सब कुछ कर सकें जिसके लिए गॉड ने हमको यहाँ भेजा है। सिर्फ श्वास लेने के लिए, खाने के लिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, फिर उनका लालन पालन, उनकी शादी करने के लिए हम लोग नहीं बने हैं। इसके आगे की भी बहुत जर्नी है, ठीक है, और वो जर्नी है अपने को उससे मिला देने की, ठीक है, योग करने की। ये तब होगा जब वो हमारी आत्मा एक्टिव होगी, यानी हम वो चीज करेंगे। इसी के लिए वो मैडम जो है प्रदर्शनी जी सब बता रही हैं आपको, चाहे वो मैजिक में बताया हो, चाहे पावर में, सीक्रेट में, मुझे नहीं मालूम, मैं तो आज आपको देख रहा हूँ। तो आप ये करेंगी ना, और तो ये सारी चीजें आपको आने लगेगी। इन्हीं सबको जानने के लिए लोग हजारों वर्ष गुफाओं में जाके तपस्या करते हैं, भगवान का मंत्र लेके जप करते हैं, घंटों पूजा पाठ और चालीसाएं पढ़ते हैं, तो भी नहीं मिलता, ठीक है। तो ये जो बताया जा रहा है, प्लीज काइंडली टेक इट सीरियसली। सीरियसली आप ले भी रही होंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप लगी रहेंगी तो आप निश्चित रूप से बेनिफिट इससे आप उठा पाएंगी। और ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, कभी मत सोचिए कि मैं कैसा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मेरे मन में भी बहुत साल पहले ऐसे खुराफाती क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, अभी मैं ईश्वर की कृपा से इसका जवाब देने लगा हूँ, ठीक है, जैसे अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, ठीक है। जो आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन की, इसीलिए मैंने कहा कि इसको मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको बोल देता हूँ ताकि आप सेटिस्फाइड रहो, तभी इसको आप ग्रैस्प कर पाओगे आप। ये बहुत छोटी मोटी चीज नहीं है, इसको बहुत इजी करके बताया जा रहा है आपको, ठीक है। और अगर आप फॉलो करोगी ना तो आप डेफिनेटली एक निश्चित लाइन पे चली जाओगी। और आपकी आत्मा तो बिल्कुल, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी आत्मा बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में नहीं, बिल्कुल सोई नहीं है, क्योंकि अगर सोई होती ना तो आप इतने क्वेश्चंस न कर पाती है, ठीक है। तो आपको ढेर सारी बधाइयां कि आप इस क्लास में आती हो, आप क्वेश्चन कर रही हो आप। अभी और भी हैं, स्वप्ना मैडम ने भी क्वेश्चन किया था, उस पर बहुत कुछ बोलना है लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं है। मेरा पेशेंट वहां से आके बार बार फोन कर रहा है मोबाइल पे, और मैं बार बार यहाँ से हटा रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा इजाजत आप लोगों से। कल फिर जुड़ेंगे तो देखेंगे, अगर मैडम ने परमिशन दिया तो कुछ मैं जरूर बोलूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू दी, थैंक यू Thank संदीप। you. दीदी। Thank you. थैंक यू दीदी, थैंक यू सर। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sandeep. Thank you, Sandeep ji. थैंक यू सभी को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम, देने के लिए थैंक यू थैंक यू, सर। आंसर देने के लिए थैंक यू, साथ में बने रहने के लिए थैंक यू, है ना, हर चीज के लिए थैंक यू। और थैंक यू ही बेस होना चाहिए हर चीज का। वाह, मजा आ गया। जैसे आप थैंक यू वाली फीलिंग में आते हैं, आपके अंदर एक अलग ही फीलिंग आ जाती है। ऐसा सबने हो सकता है कि अब तक प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस किया हो। जी मैम, बहुत अच्छा लगता है। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जो क्वेश्चंस बचे हैं फिर कल बात करते हैं। थैंक यू दीदी। थैंक यू मैम।